आज भी अगर जो लोग सत्ता में बैठे वो कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि लाने वाले वो लोग हैं। इस बात का सबूत हमने पहले वाले वीडियो में नहीं, ये तो गलत बात है। उन लोग ने कहा है जब यहाँ पे टोरेंट है उस वक्त तो भाजपा की सरकार थी ना। लेकिन अगर आप लास्ट वीडियो में अगर आपने मेरा वीडियो लास्ट न्यूज कवर किया था, उसके अंदर तो मैंने आपको सबूत दिया था, फिर भी आप नहीं बोल रहे हो। लेकिन उसके अंदर बाकी सबूत दिया हुआ है कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को कितने पैसे मिले। वो चाहिए तो मैं वो कॉपी आपको मैं दोबारा दे सकती हूँ। आप फिर बताइए ना कितने पैसे मिले टोरेंट को लाने के लिए। मैं आपको कॉपी दे दूंगी, कुछ करोड़ों रुपए जो मिले वो पूरी कॉपी आप जब आप चलाओगे ना, करोड़ों एनसीपी पार्टी को मिले हैं। बाकी तो उसके अंदर मेंशन किया हुआ है कि एनसीपी पार्टी को टोरेंट पावर ने इतने पैसे दिए हैं। तो जो लोगों ने यहाँ पर उनको बचाने की कोशिश की, अब मैं आपको बता दूं ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे कल ये नोटिस निकली है ना, सबसे ये कल नोटिस निकली है, टोरेंट वालों ने परेशान कर दिया एनसीपी वालों को। क्योंकि अब आप मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जब से टोरेंट पावर मुमरा कौसा कलवा के अंदर आई है, तब से शहर की नागरिक जो है उनकी परेशानियां काफी बढ़ गई है। जबरन मीटर लगाना, ज्यादा बिल भेजना और लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कराना, ये सारे ऐसे मामले जिससे शहर की जनता जो है काफी परेशान और आक्रोशित है। टोरेंट पावर को हटाने के लिए जहां एक तरफ दूसरी जो पार्टियां हैं वो अपने स्तर के ऊपर काम कर रही है, कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है तो कोई हस्ताक्षर अभियान चला रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की फरज शेख जो है उन्होंने कानूनी लड़ाई छेड़ दी है टोरेंट के खिलाफ। उन्होंने कोर्ट के अंदर टोरेंट को लेके एक अपील दायर की है, जिसका संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने टोरेंट पावर को और एमईसी डीसीएल को एक नोटिस भेजा है। और उसी नोटिस को लेके फरज शेख अपने कुछ समर्थकों के साथ टोरेंट पावर के कार्यालय पहुंची थी और वहां जाके उन्होंने जो टोरेंट पावर के अधिकारी है उनसे मुलाकात की और उन्हें कोर्ट का नोटिस भी थमाया। इस बारे में हमने फरज शेख से बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा कोर्ट की नोटिस को लेके और साथ ही टोरेंट पावर के खिलाफ उनका क्या कहना था, और उन्होंने यहाँ की सत्ताधारी पार्टी एनसीपी उसके ऊपर कितने गंभीर आरोप लगाए, ये हम आपको दिखाएंगे अपनी इस खबर में। फरज, क्या बताना चाहोगे? ऐसी बातें हमारे सामने आ रही है कि आपने टोरेंट के खिलाफ कुछ लीगल कार्रवाई की, तो क्या है वो कार्रवाई, क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरहत शेख। जैसे कि सबको पता है कि मुस्लिम लीग जो भी काम हाथ में लेती है, जो काम की शुरुआत करती है उसको आखिर तक लेकर जाती है और ये हमारा हर काम का वादा है। तो जिस तरीके से हम लोगों ने सितंबर के मंथ में एक MERC में जब हम लोगों ने न्यूज में भी ये बात दी थी कि MERC में ये MERC क्या होता है? देखिए, MERC जो है महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी जो कमीशन होता है, ये एक तरीके का कोर्ट होता है जहाँ पर जो भी बिजली के से रिलेटेड जो भी आपका यूनिट है ज्यादा या किसी भी तरीके की अगर दिक्कत आती है तो आप वहाँ पर जो है एक कोर्ट होता है कंज्यूमर के लिए, आप वहाँ पर जाके इसको कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं, वहाँ पर एक पिटीशन अपना डाल सकते हो। देखिए, केस कर सकते हैं मतलब बेसिकली। लेकिन है ना, अब ऐसे ना टोरेंट के मुद्दे तो दिन ब दिन जो है वो नई नई चीजें निकाल रहे हैं। कभी पीटी का मसला हो गया, कभी एफआईआर हो गया, कभी जबरदस्ती मीटर लगा रहे हैं, पता नहीं अन्य मसले। तो कहीं ना कहीं इनको रोकना बहुत जरूरी है, इन पर लगाम लगाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। तो जिस तरीके से हम लोगों ने सितंबर के मंथ में जो है MERC में जो है एक कंप्लेंट, एक याचिका दाखिल किए थे, इसको कह सकते हैं याचिका दाखिल किए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह कल जो है इसकी नोटिस इश्यू हुई MERC से, जिसकी नोटिस की एक कॉपी मेरे पास है। और ये नोटिस की कॉपी हम लोगों ने MSCDCL को, एक कॉपी MERC में और एक टोरेंट पावर में अभी हम लोगों ने। इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है? इस नोटिस में जो है इन लोगों ने ये बताया हुआ है कि ये जो हमने हमारे यहाँ पर कंप्लेंट की थी, यानी ये लोग मीटर जो है रूल्स और रेगुलेशन जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की जो रेगुलेशंस है वो और MERC के रेगुलेशंस है और बाकी बोर्ड की जो रेगुलेशंस है उसका उल्लंघन करते हुए ये लोग अपनी मनमर्जी के मीटर लगा रहे थे। और उस वक्त जो एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था कि हमारे मुमरा के जो सिटिंग MLA है वो अपनी तरफ से एक फर्जी स्कीम्स वगैरह भी निकाल रहे थे। तो ये सारी चीजों की कंप्लेंट हमने MERC में की और हमने उनसे कहा है इस बात के लिए कि अगर ये जो फर्जी स्कीम्स जो दे रहे हैं और ये जो जबरदस्ती मीटर लग रहे हैं, आप जो है इसके ऊपर जांच कीजिए। तो ये नोटिस में ये लिखकर आया हुआ है कि टोरेंट पावर से इनके लिए ना जवाब मांगा है। तो इनको कुछ दिन 14-15 डेज का इनको टाइम दिया हुआ है और इनको कहा है कि इतने दिनों में आपको इसका जवाब देना है और इंशाल्लाह दिसंबर के महीने में हमारी पहली हियरिंग भी होगी इसके ऊपर। तो ये जो आपने मतलब ये जो नोटिस है, ये मतलब जो
जबरन मीटर जो टोरेंट का लगाया जा रहा है उसको लेके, जी। और जिस तरीके से मतलब जो शहर की जो तमाम पार्टियां, अपोजिशन पार्टियां जी। की मैं बात करूँ, हाँ। वो लोग ने मतलब एक अभियान अपनी तरफ से छोड़ा हुआ अपने स्तर के ऊपर, हाँ, टोरेंट को भगाने के लिए। तो क्या आप भी सिर्फ ये यहीं तक सीमित है कि आप भी टोरेंट को भगाने के लिए आगे भी मतलब लीगल कार्रवाई करने जा रही हैं? देखिए भगाने की आपको लगता है कि 20 साल का जो एग्रीमेंट है टोरेंट पावर का, वो इतनी आसानी से रद्द हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, हाँ। हो सकता है, बहुत आसानी से हो सकता है, हाँ। लेकिन उसका एक प्रोसीजर होता है। तो आप इस दिशा में क्या कदम उठा रही हैं? देखिए जैसे आपने अन्य पार्टियों की बात किया, जो अपोजिशन पार्टी की बात करें, वो कोई घर जाकर अगर साइनिंग वगैरह ले रहे, कोई रास्ते पे बैठकर ले रहे, लेकिन उनको भी ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ लीगल तरीके से जा सकती है, और ये मुमरा की कोई भी पार्टी नहीं कर रही है, और सिर्फ मुस्लिम लीग कर रही है, क्योंकि मुस्लिम लीग बहुत अच्छे से जानती है, और उनके पास माशाल्लाह आमिर जैसे काबिल एडवोकेट है, जो हम लोगों को ये सब एडवाइस देते हैं, जिससे हमको पता है कि लीगल तरीके के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है इनको भगाने के लिए। तो ये हमारा स्टेप है, पहला स्टेप है, और अगर इसके बाद भी अगर जरूरत पड़े तो हम तो हाई कोर्ट तक जाने के लिए तैयार है इसके लिए। तो सिर्फ अभी कैसे है ना, हम लोगों को जहाँ तक मुझे मालूम है, हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर टोरेंट से नाखुश है लोग, तो आप जो है इसका एग्रीमेंट भी वापस लिया जा सकता है, लेकिन किसी ने इसके ऊपर कोशिश नहीं की। आप करेंगे इसके लिए कोशिश? इसके ऊपर कर सकते हैं, लेकिन है ना कुछ उसका टाइम पीरियड होता है, अगर वो एग्जॉस्ट हो जाता है तो उसके ऊपर हम लोग को कुछ प्रूफ्स देने पड़ते हैं, जिससे हम लोग को ये समझ में आए या कोर्ट को ये समझ में आए कि इस चीज के आने के बाद से जो है जनता को नुकसान हो रहा है। ये चीजें क्योंकि हर चीज जो है, हर स्कीम, हर चीज जो बनती है वो जनता के फेवर में बनती है, और जनता के अगेंस्ट में अगर कुछ काम होता है तो सरकार को या कोर्ट को उसके ऊपर फैसला लेना पड़ता है। और जैसे कि अभी आपने बोला, पूरा शहर जानता है कि टोरेंट जब से आई है, शहर की नागरिक जो है काफी परेशान बहुत परेशान है। तमाम पार्टियां जो है मतलब वो रास्ते पे उतरती है, आंदोलन करती है, सिग्नेचर अभियान चलाती है, लेकिन ऐसा देखने में आया कि जो जनता जो परेशान है, जो त्रस्त है टोरेंट को लेके, लेकिन वो जब भी कोई धरना प्रदर्शन या मोर्चा निकलता है तो वो शामिल नहीं होती है जनता। तो ये क्या बात है, ये कुछ समझ में नहीं आता, इसके ऊपर कुछ रोशनी डालना चाहेंगे आप? नहीं, कैसे है धरना प्रदर्शन अभी हर कोई, अगर जनता परेशान है टोरेंट से तो उनको भी रास्ते पे उतरना चाहिए ना? बिल्कुल 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 उतरना चाहिए, क्योंकि ना उन लोगों को पता है कि ना ये सारी जो पार्टियां कर रही है, ये सारी पब्लिसिटी स्टैंड कर रही है, और मुझे इस बात का यकीन है कि मुस्लिम, क्योंकि आज ये मुमरा वालों का भरोसा है, ये मुमरा वालों का जो जज्बात है जो मुस्लिम लीग के साथ है, उन लोगों को पता है कि अगर दूसरी कोई पार्टी करेगी तो वो सिर्फ पब्लिसिटी स्टैंड करेगी, लेकिन इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि अगर जब मुस्लिम लीग इस तरीके का कोई धरना करेगी तो मुमरा के सारे लोग हमारे साथ शामिल होंगे। और मैं टोरेंट को लेके मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा फरद जी। वैसे तो तमाम विपक्षी दल अपने अपने स्तर के ऊपर टोरेंट को हटाने के लिए, भगाने के लिए अपनी अपनी कोशिशें कर रही है, लेकिन आपके ऊपर शहर की जनता को काफी उम्मीदें हैं, आपसे काफी उम्मीदें हैं, तो आप उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए और आने वाले दिनों में टोरेंट इस शहर से मतलब चली जाए, उसके लिए क्या लीगल कार्रवाई करने वाले हैं? शहर की जनता को आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये जिस तरीके से आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि दिन भर में हम लोगों को टोरेंट के लिए इतने कॉल्स आते हैं, और हम लोग लोगों के मसले को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मसले को हम लोगों ने सॉल्व भी किया पर्सनल लेवल पर। लेकिन कैसे है, जब तक हम सत्ता में नहीं है हम ये चीज नहीं कर सकते, ये बात हर जनता को, हर लोगों को समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आज अगर हमारे लोग कॉर्पोरेटर बनते हैं, अगर महासभा में बैठते हैं, अगर कॉर्पोरेशन में जाके हमारे मुस्लिम लीग के लोग अगर वहां बैठते हैं, तो ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि यहाँ पर जो है टोरेंट पावर जा सकती है। यहाँ पर ये मैं दावे के साथ ये कह सकती हूँ, क्योंकि कैसे ना होता है कि कोई भी काम जो है वो एक तरीके का होता है। जब आप सत्ता में होते हो तो आप उसको आज भी अगर जो लोग सत्ता में बैठे वो कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि लाने वाले वो लोग हैं। इस बात का सबूत हमने पहले वाले वीडियो में नहीं, ये तो गलत बात है। उन लोग ने कहा है जब यहाँ पे टोरेंट आई उस वक्त तो भाजपा की सरकार थी ना। लेकिन अगर आप लास्ट वीडियो में अगर आपने मेरा जो लास्ट न्यूज कवर किया था उसके अंदर तो मैंने आपको सबूत दिया था, फिर भी आप नहीं बोल रहे हो। लेकिन उसके अंदर बाकायदा सबूत लिया हुआ है कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को कितने पैसे मिले। वो चाहिए तो मैं वो कॉपी आपको मैं दोबारा दे सकती हूँ। आप फिर बताइए ना कितने पैसे मिले टोरेंट को लाने के लिए। मैं आपको कॉपी दे दूंगी, कुछ करोड़ों रुपए जो मिले वो पूरी कॉपी आप जब आप चलाओगे ना, करोड़ों एनसीपी पार्टी को मिले हैं। बाकायदा उसके अंदर मेंशन किया हुआ है कि एनसीपी पार्टी को टोरेंट पावर ने इतने पैसे दिए हैं। तो जो लोगों ने यहाँ पर उनको बसाने की कोशिश की, अब मैं आपको बता दूं ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है। जब से कल ये नोटिस निकली है ना, जब से ये कल नोटिस निकली है, टोरेंट वालों ने परेशान कर दिया एनसीपी वालों को। क्योंकि अब आप बोलेंगे कि कैसे पता, हमारे जो है सारे लोग
हर पार्टी में मौजूद है। अब हमने भी कौटिल्य अर्थशास्त्र पढ़ा है भाई, हमने भी हमारे कॉलेज में हमने पढ़ा है कौटिल्य अर्थशास्त्र, स्पाई पढ़ा है, स्पाई ओवर स्पाई पढ़ा है, हम लोगों को भी पता है कि राजनीति कैसे करी जाती है। हम आजकल के पढ़े लिखे बच्चे, हम लोगों को पता है कि राजनीति किस तरीके से की जाती है, हम पूरी कोशिश करते हैं। मैं एक बात आपको रोक के मतलब पूछना चाहूंगा कि जैसे कि आप लोग ने आपने कहा कि मतलब जब हम सत्ता पक्ष में आएंगे तो मतलब टोरेंट को भगा देंगे, यानी कि आपके कहने का मतलब जब तक आप लोग सत्ता में नहीं आएंगे तब तक का शहर की जनता को झेलना पड़ेगा टोरेंट को, आपका कहने का मतलब यही मतलब है ना? यानी ये जो 20 साल का जो 20 साल का जो एग्रीमेंट है वो पूरा होके रहेगा, इसका मतलब? नहीं, हमें इंशाल्लाह हमारे इतने जल्दी तो आप लोगों की सत्ता आने वाली नहीं है। हमें हमारे काम पे भरोसा है, हमें मुमरा के लोगों पे भरोसा है, क्योंकि हर कोई बहुत अच्छे से जानता है कि एनसीपी पार्टी ने ही मुमरा में जो है वो टोरेंट पावर को लाया है। और हर कोई रास्ते में पकड़ जिन के मसले हम सॉल्व करते ना, हर कोई हमको यही बोलता है कि एनसीपी ने ये चीज बहुत गलत की है, एनसीपी ने ही टोरेंट को यहाँ पर लाया है। आने वाले ही जब लाने वाले ही भाग जाएंगे तो जो आए हैं उनके जरिए उनको भी तो अपना अपना रास्ता नापना पड़ेगा ना भाई। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर जो लाने वाले यहाँ से निकल जाएंगे तो उनके थ्रू आने वाले उनको भी अपना अपना रास्ता नापना पड़ेगा जब मुस्लिम लीग सत्ता में आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, जो शहर की जनता है आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं आगामी कुछ महीनों के अंदर मनपा के चुनाव होने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो टोरेंट जो है एक बड़ा मुद्दा बन के उभरेगा चुनावों के अंदर। तो टोरेंट को लेके आप आगामी मनपा चुनाव को देखते हुए शहर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए देखिए ऐसा है कि टोरेंट जो है हम जब इलेक्शन लड़ा जाता है ना तो वो इस बेसिस पे लड़ा जाता है कि हमारी जनता जो है वो खुश रहे, या हमारी लाई हुई स्कीम या हमारी लाई हुई चीजें जनता के बेनिफिट में हो। कौटिल्य अर्थशास्त्र भी यही बोलता है कि इन द हैप्पीनेस ऑफ द सब्जेक्ट लाइज द हैप्पीनेस ऑफ द किंग, यानी आपकी प्रजा की खुशी में ही आपकी खुशी है। ठीक है, तो अगर जो है टोरेंट से परेशान है मुमरा तो हम पूरी कोशिश करेंगे उसकी कि जब हम सत्ता में आए तो यहाँ से टोरेंट पावर जो है, और दूसरी और भी चीजें जो हम लोगों ने प्लान किया, जिस तरीके से बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन ये है कि कुछ चीजें जहाँ पर एनसीपी का होल्ड है और वो लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि मुमरा के लोगों को टोरेंट के जरिए सताया जाए। हम पूरी कोशिश करें कि हर उस डिपार्टमेंट पे अपना कंट्रोल रखे, और जिस तरीके से लोग जो है इग्नोर करते बाकी चीजों को देख के हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो टोरेंट की चीजों को भी हम लोग इग्नोर करवाए और पूरा मुमरा वालों का साथ देंगे इंशाल्लाह इस मामले में। तो दोस्तों ये थी फरज शेख, जिन्हें अभी कुछ दिनों पहले ही आयरन लेडी का खिताब दिया गया, अवार्ड से नवाजा गया, और इन्होंने मतलब टोरेंट पावर के खिलाफ अपनी कानूनी कार्रवाई जो है शुरू कर दी है। आप देख सकते हैं कि इनके हाथ में नोटिस भी है, ये MERC का नोटिस है, और इस नोटिस को आज इन्होंने ये जो कलवा के अंदर जो टोरेंट का कार्यालय है यहाँ पे ये नोटिस दिया। अभी कुछ दिन के बाद मतलब कोर्ट के अंदर इसकी हियरिंग है, इसकी सुनवाई है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में क्या इसके ऊपर फैसला आता है, ये भी बहुत दिलचस्प होगा देखना। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरीके से लोगों का भरोसा है फरज शेख के ऊपर, हालांकि कई पार्टियां इसके टोरेंट के खिलाफ अभियान चला रही है, लेकिन अगर शहर की जनता की बात करें तो हमें ऐसा महसूस होता है कि लोगों का भरोसा जो है वो फरज शेख के ऊपर काफी ज्यादा है टोरेंट को लेके। अब ये फरज शेख देखना ये बाकी है अभी आने वाले दिनों में कि फरज शेख जो है, जो जनता की जो उम्मीद है, जो उनके ऊपर भरोसा है, वो उसके ऊपर कितनी खरी साबित होती है ये देखना अभी बाकी है। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।